Hello बच्चों, let's see this question and here this question say, in the question given below there are two statements marked as assertion and reason. Read the statement and choose the correct option. आपको यहाँ पर एक assertion और reason based question दिया हुआ है जिसके ऑप्शन कहाँ हैं. ये रहे आपके 4 ऑप्शन और ये रही आपकी assertion और reason. तो देखते हैं, हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले assertion की. तो assertion बोलती है टी इज़ an important beverage crop introduced in India initially by British. बेवरेज का मतलब होता है जो पेय पदार्थ होते हैं ना, पीने वाले वो होते हैं, उनको बोलते हैं बेवरेजेस. तो जो टी होता है ये एक बेवरेज क्रॉप है, एक पेय पदार्थ वाली फसल होती है जिसको सबसे पहले इंडिया में ब्रिटिशर्स लेकर आए थे. ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे जो है इसको इंडिया में इनिशिएट किया गया था. तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है. नेक्स्ट है, इन सन 2005 इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना. यानी कि सन 2005 में इंडिया जो है वो टी का सेकंड सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था आफ्टर चाइना. यानी कि चाइना 2015 में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट में गलती है, एक थोड़ी सी गलती है. वो क्या है कि ये जो 2015 का डाटा यहाँ पे दिया हुआ है ये गलत है. ये सन 2016 का डेटा है. 2016 में ऐसा हुआ था कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया था चाय का और चाइना नंबर 1 का फर्स्ट प्रोड्यूसर बन गया था. तो ये 2016 में हुआ था, 2015 में नहीं हुआ था. तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर गलत है. तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं टी कल्टीवेशन के बारे में. जो टी की खेती होती है, एक तो पहली बात तो ये है कि जो ट्री कल्टीवेशन होते हैं ये एक प्लांटेशन एरिया में होते हैं. टी कल्टीवेशन इज अ टाइप ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. टी प्लांट ग्रोज वेल इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में चाय की खेती की जाती है और ये एक प्लांटेशन फसल है. तो यहाँ पर आपका एजर्शन तो सही है लेकिन रीज़न गलत है. तो इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए इट्स मीन एजर्शन इज करेक्ट बट आर इट्स मीन रीजन इज रॉन्ग. ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.